अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करे कि आप सारे खुश हों और बिल्कुल खैरियत से हों और अल्लाह करे कि आपको कोई तंगी ना हो। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी फैक्ट के बेसिस पे है। 2-3 दिन से या पिछले 15-20 दिनों से जो चीज़ें चल रही हैं, जो सोशल मीडिया से है, मुझे लगता है कि लोगों को अवेयरनेस की काफ़ी सारी ज़रूरत है। टू द पॉइंट करते हैं। पहली चीज़ कि चाइना ने इंडिया का कुछ एरिया कब्ज़ा कर लिया। उससे हम पाकिस्तानियों को क्या फ़ायदा होगा? अगर वो कब्ज़ा कर चुका कुछ किलोमीटर, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? हमारा टेक्निकली क्या फ़ायदा है? तो उनके कब्ज़े से हमें खुश होने की क्या ज़रूरत है? पहली चीज़ है। दूसरी ये है कि बहुत सारे आ रहे हैं कि टर्की का प्लान है 2023 का। फ़र्ज़ करते हैं टर्की का 2023 का प्लान जो उसने सोचा हुआ हो वैसे ही चल जाए, तो फिर हम 22 करोड़ पाकिस्तानियों का कौन सा फ़ायदा है? कोई भी नहीं है। एक चीज़ तो आप अपने दिमाग में बिठा लें, जो हमारे पास होगा, जो हमारी इकॉनमी होगी, जो हमारा बिजनेस होगा, वही हमारी रिस्पेक्ट है, वही हमारा नाम है। चाइना जितना कब्जा कर ले वो हमारे काम नहीं आता। उधर टर्की 2023 का जितना बड़ा प्लान निकाल ले, जैसा भी वो अर्तुगरुल गाजी वाले खाते से जहाँ से भी निकाले, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा इस चीज़ से लेना देना है कि हमारा मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है, हम कितने स्ट्रांग हैं, अपने आप को कितना औखे टाइमों में या मुश्किल वक्त में संभाल सकते हैं। इसको पहली चीज़ समझें। पहली लाइन जो है नहीं सबसे जुड़ी हुई है। सबसे पहली चीज़ होती है कि बिज़नेस आपके मुल्क में कैसे आता है। बिज़नेस से ही तो आपका मुल्क प्रॉस्पिरस होता है, कितनी बड़ी इकॉनमी बनती है। फ़र्ज़ करते हैं कि अमेरिका को देखें तो 2000 बिलियन उसके 20,000 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है। 20 ट्रिलियन डॉलर की, यानी 20,000 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है। उसके बाद चाइना को देखें तो 7 ट्रिलियन की है, यानी 7,000 अरब डॉलर की इकॉनमी है। उसके बाद अगर आप इंडिया को देखें जो हमारा हमसाया है, तो वो 2,200 बिलियन डॉलर की इकॉनमी है। उसके बाद पाकिस्तान को देखें तो हम सिर्फ 275 वाली इकॉनमी है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ लें कि एक ज़मींदार के पास 275 एकड़ है, दूसरे के पास 2200 एकड़ है, तीसरे के पास 7,000 एकड़ है और चौथे के पास 20,000 एकड़ है। तो आप कहाँ खड़े होते हैं? 275 वाला तो सबसे नीचे खड़ा है ना, इसका मतलब है। पहले अपने दिमाग को क्लियर करें आप खड़े कहाँ हैं। इसके बाद है दूसरी चीज़ कि आपका जो बिज़नेस है वो कितनी स्पीड से ओवरऑल मुल्क में ग्रो कर रहा है। करंट टाइम में जो पाकिस्तान की इकॉनमी बढ़ रही है वो 2.5 के हिसाब से बढ़ रही है। इंडिया की 5 के हिसाब से है। वो 5 पे कैसे आई उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि पहले वो 7 से भी प्लस थे। बांग्लादेश भी हमसे बेटर चल रहा है, उनकी 7 पे चल रही है। चाइना ऑलमोस्ट 5 to 6 के दरमियान है, उनकी भी स्पीड हमसे अच्छी है बिजनेस ग्रोथ की, वो ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल हो चुके। अब आप कुछ चीज़ों को देखें कि ईज़ ऑफ बिज़नेस में हम कहाँ खड़े हैं। यानी आपके मुल्क में जितना भी बिज़नेस होता है, आप अपने इलाके के बिज़नेस से समझें। फ़र्ज़ करते हैं एक बंदे को एक बड़ा स्टोर खोलना है बिज़नेस रिलेटेड, वो मुल्तान में खोलेगा, कराची में खोलेगा, लाहौर में खोलेगा, इस्लामाबाद में खोलेगा, या पेशावर में खोलेगा, या क्वेटा में। आप इस चीज़ का अपने दिमाग से सवाल पूछें तो आपको समझ आएगी, या वो कराची जाएगा, या लाहौर जाएगा, या इस्लामाबाद। ये तीनों शहर उसके पहले ऑप्शंस होंगे। उसके बाद वो इन द एंड जाके मुल्तान, पेशावर और क्वेटा का सोचेगा, क्योंकि उससे वहाँ पर ईज़ ऑफ बिज़नेस होगा, वहाँ पर उसकी मार्केट बड़ी है, लोग बाय करने वाले हैं, अमन व अमान है। बिज़नेस के लिए अमन व अमान बड़ा ज़रूरी होता है। सेम वे में चाइना का जो ईज़ ऑफ बिज़नेस का मामला है उसकी रेटिंग ए है, यानी सबसे बेहतरीन है। यानी 10 नंबर आप कर लें, वो पहले नंबर पे है। अमेरिका भी मिलता जुलता वैसे ही पहले नंबर पे है। इंडिया 5वें नंबर पे है, यानी उनकी ईज़ ऑफ बिज़नेस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन सेंटर पे ऑलमोस्ट है कि ना बहुत ज़्यादा बुरी है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब गुजारे लायक है। और आप अपनी अगर पाकिस्तान की चेक करें तो हम आते हैं 8वें या 9वें, 7वें या 8वें नंबर पे। 7वें 8वें नंबर से मुराद है कि हमारी ईज़ ऑफ बिज़नेस बड़ी ही बुरी है। उसकी वजह कि हमारे पास ये जो शिद्दत पसंदी है, जो हम डेली एक दूसरे को गालियाँ और लानतें देते हैं। आपको लोगों के ब्रेन को समझना हो ना, आप सोशल मीडिया पे थोड़ी देर लोगों की पोस्ट देख लें कि वो पोस्ट क्या करते हैं। आजकल के हॉट टॉपिक्स मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बताता हूँ। पहले मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्यों आया था? एक साइड अलग साइड से लानत देती है, दूसरी साइड अलग साइड से, और दोनों का इससे कोई कंसर्न नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम 1200-1400 साल पहले आया, वो बुरा भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है। उस पर झगड़ने की बजाय अगर हम अपनी इकॉनमी को बेटर कर लें तो हमारी दुनिया में थोड़ी इज़्ज़त हो जाएगी।
उस झगड़े से नहीं आने वाली। और अगर आप आर्गू भी करते हैं कि वो अच्छे से आया था या बुरे से आया था, इसका कहीं से भी आपके पास प्रूव नहीं है कि दोनों साइडें एक दूसरे पे लानते भेजना शुरू कर दें। ये जो शिद्दत पसंदी है, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ फिर से। आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो, डेरा इस्माइल खान में जाके करेंगे, वाणा वजीरिस्तान में जाके करेंगे, या लाहौर इस्लामाबाद और कराची में करेंगे, आप कहोगे फिर वो तो जाएंगे लाहौर इस्लामाबाद कराची। तो जो लानतें और शिद्दत पसंदी आप अपने इलाकों में हवा दे रहे हैं, इसका मतलब है आप अपने आने वाले टाइम के लिए अपने इलाके के बिजनेस को ब्लॉक कर रहे हैं। वहाँ कोई भी कारोबार करने नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ इतनी इनसिक्योरिटी होगी, किसी के पैसे महफूज नहीं होंगे, वो अपना पैसा वहाँ कभी भी नहीं लगाएगा। अगर वो लोग अपना पैसा नहीं लगाएंगे, या आप भी नहीं लगाना चाहते और मल्टीनेशनल कंपनीज भी नहीं लगाना चाहती, तो आपका मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। अगर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते और आपकी दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं है, अभी सिर्फ उसी की इज़्ज़त है जिसका बिजनेस बड़ा है। यकीन ना आए तो चाइना को देख लें, दुनिया सारी अगेंस्ट है, लेकिन वो अकेला अपने बिजनेस की पावर से दुनिया की सेकंड बिगेस्ट पावरफुल इकॉनमी बन रहा है। अल्लाह करे कि यहाँ तक भी समझ आ गई हो। इसके बाद है कि आपका वो जो है लोकल सिस्टम कैसा है, जो टीवी का है, जो माशरे का निज़ाम है। डिबेट्स जो होती हैं वो किसी कौम की ना डायरेक्शन फिक्स करती हैं। अगर आप डिबेट्स कर रहे हो मोहम्मद बिन कासिम पे, आप डिबेट्स कर रहे हो शिया सुन्नी पे, आप डिबेट कर रहे हो कपड़ों पे, आप डिबेट कर रहे हो कि शेख रशीद ने क्या कहा, आप डिबेट डेली इस चीज़ पे कर रहे हो कि फैज़ुल हसन चौहान ने क्या कहा, फवाद चौधरी ने क्या कहा, असद उमर ने क्या कहा, शहबाज शरीफ ने क्या कहा, बिलावल ने क्या कहा, किस किस ने क्या कहा, उनके कहने से मुल्क की डायमेंशंस कभी भी फिक्स नहीं होती। इकॉनमी कभी भी उनके कहने या उससे अच्छी नहीं हो सकती। आपको प्रैक्टिकली वोटर को सोचना है कि आप कैसे लोग चाहते हैं जो पार्लियामेंट में पहुंचे हैं और आपकी इकॉनमी को बेटर करें। अगर आपकी इकॉनमी बेटर होगी, उस बिजनेस बेटर होगा, तो आपकी बाइंग पावर बढ़ेगी, आपके फाइनेंशियल मसले हल होंगे, तो आप थोड़ी सुकून की लाइफ जी सकते हैं दुनिया में। सुकून से ज़्यादा इज़्ज़त की। वो जो लोग कहते हैं ना कि हमारी आर्मी, हमारी ISI, उनसे वो कभी ये देखें कि आप अपने घर से बाहर निकले हो। मेरे लिया वाले तो से बाहर नहीं निकले, उन्हें तो पता नहीं है दुनिया में हमारी इज़्ज़त क्या है। और मुझे बाकी जगहों का भी पता है, वो नहीं निकले। तो दुनिया में अगर इज़्ज़त बनानी है तो वो पावर से बनती है। जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे एक ज़मींदार के पास 275 एकड़ हैं, दूसरे के पास 2200 हैं, तीसरे के पास 7000 एकड़ हैं, और चौथे के पास 20,000 एकड़ हैं। तो इसमें से पावरफुल कौन होगा? जो फाइनेंशियली पावरफुल होगा वही पावरफुल होगा ना। दुनिया उसी की सुनेगी ना, या किसी दूसरे की सुनेगी। इसके बाद आते हैं, आप अपने माशरे के मसाइल देखें, बड़े मसाइल को देख लें। छोटे तो चलो आपको समझ नहीं आते, बड़े देख लें। आप कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, इंडिया कहता है हमारा है। उसने अपने हिस्से पे कब्ज़ा किया हुआ है, कुछ पे हमने कब्ज़ा किया हुआ है। बीच में कश्मीरी फट रहे हैं, ना हमें उनकी केयर है, ना परलू को उनकी केयर है। उन्होंने वहाँ पर आर्टिकल 370 ख़त्म किया, जिसकी वजह से वो रियासत से एक किस्म का सूबाई स्टेट में चला गया। आपने क्या कर लिया? आप सारा दिन चीखें फिर भी दुनिया आपकी नहीं सुनेगी। दुनिया आपकी तब सुनेगी जब आप कोई बड़ी पावर होगे। आपकी सिफारिश तब कोई करेगा जब किसी का आपके साथ बिजनेस रिलेशन बचा हुआ होगा, या किसी को आपकी ज़रूरत होगी। जब पता हो कि हमें ही दूसरों की ज़रूरत है, किसी को हमारी ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारी फेवर में कैसे कोई खड़ा होगा। और ये आप साल 1.5 साल की सिचुएशन देख लें कि वहाँ कर्फ्यू है। हमारी इतनी भी औकात नहीं हो सकी कि हम इंडिया का कर्फ्यू वहाँ से ख़त्म करा सकें, या इतना प्रेशर उन पर बिल्ड कर सकें कि वो ख़त्म करते। तो ये एक ही सूरत में हो सकता है, उनके 2200 एकड़ हैं, हमें 2500 करने पड़ेंगे कि दुनिया को हमारे साथ बेनिफिट बड़ा दिखे, फिर वो हमारी सुन के इंडिया पे प्रेशर डालेंगे। अल्लाह करे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आएँ। अल्लाह करे कि ये टीवी की जो डिबेट्स हैं, अल्लाह करे आप अपने MNAs और MPS से क्वेश्चन कर सको। डिबेट्स जब होनी चाहिए कि इकॉनमी को कैसे बढ़ाया जाए जो डूब रही है। डिबेट्स जब होनी चाहिए कि नए इंडस्ट्रियल जोन्स कैसे डेवलप किए जाएं कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े, जो हम दुनिया को सेल करके रेवेन्यू कमा सकें। पिछले साल चाइनीज़ आए थे कराची में, उनका एम्बेसडर, उसकी मीटिंग थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वालों ने कहा कि आप हमसे सामान लीजिए, तो चाइनीज़ एम्बेसडर ने कहा आप बनाते क्या हैं जो हम आपसे लें? टेररिस्ट तो वो ले जाने से रहे, शिद्दत पसंद भी ले जाने से रहे, ये मजहबी लानतों वाले लोग भी, उन्हें ज़रूरत नहीं है। वो मोहम्मद बिन कासिम वाली लानतों वाला खाता दोनों साइड का, वो भी चाइना के किसी बेनिफिट में नहीं है। तो आपसे कोई बाय करेगा तो वो चीज़ बाय करेगा जो उसे ज़रूरत है। आप दुनिया को चाहिए गंदम और आप उगा रहे हों चने,
थोड़े फिर भी मिलते जुलते हैं। दुनिया को चाहिए गंदम और आप उगा रहे हो घास। वो घास क्यों खरीदेंगे? उन्हें ज़रूरत गंदम की है, वो आपसे घास क्यों खरीदेंगे? आप जो भी चीज़ दुनिया को बेचना चाहते हैं, पहले ये देखें कि उनकी ज़रूरत क्या है। और ये पॉलिसीज़ मेकिंग पे है। आप अपनी डिबेट्स को तो कम से कम सीधा करें, आपको ये तो पता चले ना कि आप चाहते क्या हैं, आपका टारगेट क्या है। अगली वीडियो में कुछ और बातें करेंगे, अल्लाह करे कि इन्हीं से रिलेटेड आपके पल्ले पड़ सके। और अल्लाह आप सबको खुश रखे। जब भी बात करें आपको पता तो होना कि वो चीज़ खड़ी कहाँ है, कुछ उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स तो हों। अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का भी पता नहीं है, एक अंधा आ रहा है वो कह रहा है इमरान खान ही सबसे बड़ा लीडर है, दूसरा आ रहा है वो कह रहा है नवाज शरीफ ही बड़ा लीडर है, तीसरा आ रहा है वो कहता है बिलावल भुट्टो जरदारी ही बड़ा लीडर है। तीनों की कोई लॉजिक तो पता होनी चाहिए ना। घर जो चलाना है कोई तो लॉजिक होनी चाहिए ना। आप किसी अपने हमसाये के साथ जब रिश्ता करते हैं तो किस तरह से करते हैं? आप कहते हैं, या अपने किसी जानने वाले के साथ जब बेटी का रिश्ता करते हैं तो किस सोच पे करते हैं कि उसका बेटा अच्छा कमाता है, सियाना है, हमारी बच्ची को रिस्पेक्ट करेगा, खुश रखेगा, उस तरह से करते हैं ना। तो मुल्कों के निज़ाम जब आप लीडर चुनते हैं तो सिर्फ अपनी ज़ाती अनाद या